3.5 साल की अदन्या के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। यह कहानी हमारे समाज में छिपे उस खौफनाक सच की है जहां 3.5 साल के बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। यह मामला महाराष्ट्र के मालेगांव के एक छोटा सा गांव डोंगराले का है, जहां 16 नवंबर 2025 की शाम करीब 3 बजे अदन्या रोज की तरह अपने घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। उस वक्त उसकी माँ, दादी और चाची घर के अंदर अपना जरूरी काम कर रहे थे। कुछ ही घंटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि अदन्या की खेलने की आवाज बाहर से नहीं आ रही है। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद वह आस पड़ोस में खेल रही होगी, इसलिए घर वालों ने इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया। जब 1 घंटा बीतने के बाद अदन्या घर पर नहीं लौटी तो उसके परिवार वाले टेंशन में आ गए। अदन्या के पिता फोटोग्राफर है, इसलिए वो फोटोग्राफी के काम से बाहर गए हुए थे। जैसे ही यह बात आस पड़ोस के लोगों को पता चले कि अदन्या गायब है तो सभी मिलकर उसे खोजने लगे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी। दुर्भाग्य से इस गांव में कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ था जिससे अदन्या को खोजने में मदद मिले। शाम के करीब 7:30 बजे गांव वाले उसे खोजते खोजते एक मोबाइल टावर तक पहुंचे, जहां उन्हें अदन्या की लाश पड़ी हुई मिली। यह मोबाइल टावर अदन्या के घर से बस 300 मीटर की दूरी पर था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। सिर को भारी पत्थर से कुचला गया था जो वहीं पर पड़ा हुआ था। एक नन्ही सी जान की यह हालत देखकर न सिर्फ सभी के रोंगटे खड़े हो गए बल्कि सभी का दिल दहल उठा। घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर लाश का मिलना यह कहीं न कहीं इशारा कर रहा था कि कातिल आसपास का ही है और शायद इस घटना को इसी गांव में अंजाम दिया गया है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि अदन्या हमेशा घर के बाहर गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए जब पुलिस ने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कुछ ऐसा बता दिया जिसे जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल अदन्या को चॉकलेट दिलाने ले गए थे। जब पुलिस ने उस अंकल के बारे में पूछा तो बच्चों ने उसकी पहचान विजय खैरनार के रूप में की। यह नाम सुनते ही मौके पर पुलिस के साथ मौजूद गांव वाले भी दंग रह गए, क्योंकि यह कोई और नहीं अदन्या का पड़ोसी था जो 24 साल का था, जिसे अदन्या अंकल बोलती थी। विजय खैरनार एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति था जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, जो खुद भी उन सब के साथ अदन्या को खोजने का ऐसा नाटक कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही न हो। रात के करीब 8:30 बजे पुलिस ने विजय खैरनार को अरेस्ट करके मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेके आई, जहां पुलिस ने उसे अच्छी तरीके से खातिरदारी की, जिसके बाद उसने अपना घिनौना जुर्म बताना शुरू किया। विजय का अदन्या के पिता से 1 महीने पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था जिसका बदला वो लेना चाहता था। शराब के नशे में डूबे विजय खैरनार 16 नवंबर 2025 को शाम के करीब 3 बजे अदन्या को घर के बाहर खेलते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, जिसे अंजाम देने के लिए उसने अदन्या को चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। जिसके बाद उसने 3.5 साल की मासूम अदन्या के साथ किया, फिर उसे पत्थर से कुचल दिया। बाद में अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपने घर के पास सुनसान इलाके में लाश को ठिकाना लगा दिया। जरा सोचो, अपने संतान को इस हालत में देखकर उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बच्चे को बड़ा लाड़ प्यार से पाला था। इस निर्मम वारदात ने गांव के लोगों के अंदर आक्रोश भर दिया। सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि लोग कोर्ट के दरवाजे पर चप्पल फेंकने लगे। लोग ये मांग कर रहे हैं कि अपराधी को हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे कि इसका क्या करना है, क्योंकि लोगों का कानून पर से भरोसा उठ गया है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें रेपिस्ट किसी न किसी तरीके से बच गए हैं। उस 3.5 साल की बच्ची को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसे इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। मेरी आपसे यह अपील है कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे दरिंदे आपके आसपास भी हो सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सरकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि आपकी चुप्पी इन दरिंदों की सबसे बड़ी ताकत है। कमेंट करके बताएं कि ऐसे दरिंदों को कौन सी सजा होनी चाहिए और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ताकि ऐसी घटना फिर कभी भविष्य में न हो।